जल्दी आओ ना बेबी। अभी बड़ी जॉगिंग सूझ रही। मैंने तुम्हें कितनी बारी बोला है कि लिफ्ट मत यूज किया करो। स्टेयर्स यूज करते ना तो आज तुम्हारी हालत नहीं होती। तुम लिफ्ट में चढ़े तो वो ऊपर जाने के बजाय सीधा जमीन में घुसड़ गई। ठीक है ना बेबी, अब जिम में तो आ गए ना हम। अब देखना हर महीने 10-10 किलो वेट लूज करूंगा मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। एक्सक्यूज मी, सुनो भाई साहब, ये ठोको 5 स्टार जिम यही है ना? ठोको 5 स्टार जिम, हाँ यही है। बताइए आप दोनों में से किसका वजन कम करना है? अरे जाहिर सी बात है मेरा ही वजन कम करना है। इनका 30 kg कम करना है। 30 kg? या इतना नहीं होएगा। एक काम करता हूँ, इनका 15 कम करता हूँ, 15 आप बढ़ा लो, बराबर आ जाओगे। क्या बोलते हो? ये क्या बात हुई? पहले तुम ये बताओ यार कि तुम्हारे जिम में फैसिलिटीज क्या क्या है? बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे जिम में। हमारे यहाँ पे मतलब लेडीज और जेंट्स के अलग अलग वॉशरूम है। हमारे यहाँ पे फुल्ली एसी है जिसमें गर्म हवा आती है। एसी में ठंडी हवा आती है? वो तो उनके आती है ना जिनके यहाँ लगा हुआ। हमारे उधर उसका पिछवाड़ा है एसी का, तो वो गर्म हवा छोड़ता है। नहीं, एक्चुअली आप गलत समझ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या करवाते हैं। वो नहीं बता सकते, दैट्स अ टॉप सीक्रेट। उसके लिए आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। इधर आइए, आप फॉर्म भरिए। आइए, ये फॉर्म भरिए। बाय द वे इस फॉर्म में लिखा क्या है? बाय द वे क्या सीधे सीधे लिखा है? इसका मतलब साफ साफ है कि अगर ये सड़क क्रॉस करते हुए इनको कुछ हो गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? मैं सड़क पे क्यों जाऊंगा, मैं तो जिम जाऊंगा ना। अरे भाई हम आपकी तेल मालिश करेंगे ना, तो आप फिसल के फुटक को सड़क पे चले गए तो? कमाल है, काफी दूर की सोचते हैं आप। जी हाँ, है तो है, दूर की सोचता। दूर की बात से याद आया, ये लिखा है यहाँ पे लिखा है कि अगर ये बाढ़ में बह गए तो भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नो 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 नो, एक मिनट, 2 पॉइंट्स है। पहली बात तो ये कि बह नहीं सकते, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बाढ़ आएगी कैसे? बाढ़ आएगी, बिल्कुल आएगी। जिम जो है नाले में बना हुआ है ना, तो पीछे हमने एक बंदा खड़ा किया हुआ है, वैसे दीवार बना के पानी रोका हुआ है। जिस दिन पानी तेज आ गया सारा जिम बह जाना है। देखिए भाई साहब, हादसा कहीं पे भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मेरे दादाजी जंगल से जा रहे थे पर एरोप्लेन से मर गए। जंगल से जा रहे थे तो एरोप्लेन से कैसे मरे? अरे ऐसे एरोप्लेन को देखते हुए जा रहे थे, ऐसे ऐसे जंगल में, आगे खाई आई, उनको पता नहीं चला, नीचे गिर गए। और तो और मैं आपको बताऊं कितनी प्रॉब्लम होती है। आपको पता है, मेरे मामा जी रेल पटरी में जा रहे थे, पीछे से ट्रेन आ गई, एंड मौके पे कूद गए वो नीचे। ओह, फिर तो बच गए। तो आपका क्या मतलब है? आपकी एक मेंबरशिप के लिए सारा खानदान मरवा दूं मैं? जल्दी से मेंबरशिप फॉर्म भरिए। चलिए चलिए चलिए। देखिए मिस्टर, तुम हमसे फालतू की बातें मत करो। तुम करो मैं करूं, बात सेम ही ना डार्लिंग। मेरे यहाँ पर होते हुए तुमने इसे डार्लिंग कैसे कहा? तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना, जब मैं डार्लिंग बोल रहा हूँ तुम उधर चले जाओ। पागल है? मैं यहाँ क्यों जाऊँ? मैं यहाँ जिम करने आया हूँ। यस, और आप प्लीज ना इन्हें टॉम क्रूज जैसे स्लिम एंड ट्रिम कर दो ना, यहाँ जानू। टॉम क्रूज नहीं, कुछ नहीं हो सकता इनका टॉम क्रूज जैसा। मैं काम करता हूँ, हाँ? इनके आगे एक इंजन लगा देता हूँ, इनका क्रूज बना देता हूँ, पानी में चलाना आप। तुम जरा सेटअप हो जाओ यार, मुझे स्लिम करो। ठीक है कर देंगे, लेकिन आप अपनी दीदी की कसम खाइए, जो मैं कहूँगा आपको वैसे करना होगा। ओह, बॉस ये मेरी दीदी नहीं है, मंगेतर है मेरी। हम शादी करने वाले हैं, वी आर गेटिंग मैरिड। 21वीं सदी की लड़की होके तुम अरेंज मैरिज कर रही हो? ओह नो, अरेंज मैरिज छोड़ना, इट्स लव मैरिज। तो लगता है मोटू के पास काफी पैसा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो इनके रेस्टोरेंट में वेटर था। अरे वाह, वेटर होके मालकिन फंसा ली। ओह प्लीज, ये तो बहुत शर्मीले ने, तो मैंने प्रपोज किया था। सिद्धू जी मेरे को गोली मार दो, कलयुग पीक पे चल रहा है इस समय, बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा है। ओह मिस्टर, तुम जरा अपने जिम पे ध्यान दो, समझे ना? ये शादी नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकती? इतनी मुश्किल से मैंने अपने मम्मी पापा को मनाया, अभी कहते हैं ये नहीं हो सकती। तुम कौन होते हो मना करने वाले? मम्मी पापा भी मान गए? हाँ? तो मोटे फिर क्यों पतला हो रहा है? तो सब मान ही गए। ओहो, शादी की फोटोज मैंने हॉट भी तो दिखना है ना। आओ मैंने स्लिम करो। ठीक है, आओ हाँ। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट्स स्टार्ट। तुम्हारे साइज का कोई डंबल भी नहीं मिल रहा है मेरे को यार। एक काम करो, अंदर जाओ, अंदर 2 बाल्टी पड़ी, उठा के लेके आओ। बाल्टी? हाँ ठीक है बेबी, यू कैन डू इट। ओके ओके। सुनो मैडम,
उस मोटे से क्यों शादी कर रही हो? मेरे से कर लो, मैं कुछ दिनों में इससे भी मोटा हो जाऊंगा। बोल के देखो तुम। क्या मोटे होने की बात तो है ही नहीं। क्या है? हम दोनों ना बचपन के दोस्त हैं, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है। मेरा राजू बचपन का दोस्त है, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है। मैं क्या उससे शादी कर लूं? नहीं, पर मैं तो रिक्की से प्यार करती हूँ ना। पर मैं तो राजू की बहन से करता हूँ ना। तो आप राजू की बहन से शादी करो ना। उसका पति नहीं मानेगा। वो शादीशुदा है। तो क्या 55 साल की उम्र तक कुंवारी बैठेगी वो? मेरा बचपन का प्यार है, जब मैं बच्चा था तो वो जवान थी। ये क्या है? इस बाल्टी में तो भीगे हुए कपड़े हैं। उनको उधर जाके सुखाओ। तुम यहाँ पर मुझे जिम करवाओगे या तुमने नौकर रख लिया है मुझे? यार तुम टेक्निकलिटी नहीं समझते हो। देखो तुम कपड़े सुखाओगे, कपड़े तुम्हें सुखाएगा। कहावत नहीं सुनी, जैसे को तैसा। सेम टू यू। गो, चलो। करूं? Come on baby, you can do it. Yeah! Come on baby. Go baby.